दोस्तों, अपने YouTube चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच अपडेट आ रहा हूं और आशा करता हूं कि आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे। अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए बड़ी बड़ी अपडेटें लेकर आता हूं और इसी क्रम में जो आज मेरी बड़ी अपडेट है उसमें जो भारतीय सेना ने है 5 बैंकों के साथ अपना जो MOU है वो समाप्त कर दिया है और सभी सैनिकों पूर्व सैनिकों को सलाह दी है कि इन बैंकों से अपने खाते को तुरंत हटा लें और अगर कोई भी दुर्भाग्यवश कोई घटना होती है तो उनको इसमें कुछ नहीं मिलेगा। जो बीमा मिलता है, जो बीमा कवर मिलता है बैंकों की तरफ से, वो नहीं मिल पाएगा। तो इसी के संबंध में मेरी बड़ी अपडेट है जिसमें 5 बैंकों के साथ भारतीय सेना ने MOU को समाप्त कर दिया है और इनसे तुरंत खाता हटाने के लिए कहा है। जिसमें बैंकिंग सलाहकार नोट 2026 है। रक्षा मंत्रालय, सेना सूचना मुख्यालय, AG शाखा, ADG, PC, PS3, डेव कार्यालय परिसर, 5वीं मंजिल A ब्लॉक, KG मार्ग, नई दिल्ली। दिनांक 21 जुलाई 2026 का ये पत्र है जिसकी कॉपी सभी मुख्यालय कमांड A, सभी मुख्यालय कोर A, रक्षा विभाग के वेतन खाते उन बैंकों में है जिनका रक्षा मंत्रालय के साथ MOU संबंध है। जिनके साथ रक्षा मंत्रालय के खाते उन बैंकों में है जिनके साथ MOU है, जो उनका यहाँ सूचित किया जाता है कि भारतीय सेना में वर्तमान 10 बैंकों के साथ सक्रिय MSOU समझौता है। इस दिन से जारी विभिन्न दिशा निर्देशों के अनुसार सभी भारतीय कर्मियों को अपना रक्षा वेतन खाता केवल उन्हीं बैंकों में रखना चाहिए जिनके साथ भारतीय सेना का सक्रिय MSOU है, ताकि व्यक्तियों को उनके परिवारों को उचित बैंकिंग लाभ सुनिश्चित हो सके। जो 10 बैंक हैं उनके साथ जो भारतीय सेना का है सक्रिय जो MOU है उन्हीं के साथ उन्हीं में खाता होना चाहिए जिनके साथ उसका भारतीय सेना का MOU है। हाल ही में भारतीय सेना की शिकायतों के साथ साथ असंतोषजनक प्रतिक्रिया और प्रदर्शन के आधार पर भारतीय सेना ने अग्रगामी बैंकों के साथ MSOU को समाप्त कर दिया है, जिनमें 5 बैंक है: इंडसइंड बैंक, IDBI बैंक, बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि हाल ही में यह देखा गया है कि उन्हीं कई व्यक्तियों के रक्षा वेतन खाते अभी भी उन्हीं बैंकों में है जिनके साथ भारतीय बीमा का कोई समझौता ज्ञापन नहीं है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना, मृत्यु, विकलांगता की स्थिति में जिन व्यक्तियों के रक्षा वेतन खाते गैर समझौता ज्ञापन वाले बैंकों में हैं, किसी भी प्रकार के मुआवजे, वेतन, बीमा कवर के हकदार नहीं होंगे। जिनके खाते इन बैंकों में अभी भी है, अगर दुर्भाग्यवश कोई मृत्यु, विकलांगता होती है तो उसमें उनको वो उचित मुआवजा नहीं मिल पाएगा और मुआवजा के हकदार नहीं होंगे। ये साफ कहा है इस पत्र में। जो पत्र आया है उसमें साफ कहा है। उपरोक्त के मद्देनजर MAIM बैंकों पैरा 2 में निर्धारित वेतन पेंशन खाते रखने वाले सभी व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने निर्धारित वेतन खाते को अपनी पसंद के किसी अन्य बैंक में हस्तांतरित कर लें जिसके साथ IA का सक्रिय समझौता ज्ञापन MOU है। वर्तमान तिथि तक वैध MOU और IA वाले सभी बैंकों का तुलनात्मक मैट्रिक्स लाभों सहित इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में संलग्न है, जिसमें जो 10 बैंक है वो भारतीय सेना ने उनसे अपना MOU समाप्त कर दिया है। जो उनका प्रदर्शन था और असंतोषजनक प्रतिक्रिया पाई गई तो 5 बैंकों के साथ उन्होंने अपना MSOU समाप्त कर दिया है। इंडसइंड बैंक, IDBI बैंक, बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और सभी पूर्व सैनिकों को सलाह दी है कि इनसे अपना खाता तुरंत हटा ले। अगर दुर्भाग्यवश कोई घटना होती है तो उसमें मुआवजे के हकदार नहीं होंगे और तुरंत हस्तांतरित करने के लिए कहा है खाता। इसका जो पत्र है मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से दूंगा। आपसे आग्रह कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।